हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे गोखले रिजोल्यूशन 1910, गोखले बिल 1911। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लॉर्ड कर्जन की एजुकेशन पॉलिसी 1904। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में भी है, वहाँ से भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे बात करूंगी गोखले रिजोल्यूशन और गोखले बिल। पहले तो आप ये जान लीजिए कि गोखले रिजोल्यूशन 1910 इसका ईयर है और गोखले बिल इसका ईयर है 1911। तो ये इसमें जो रिजोल्यूशन बनता है 1910 में, वो उसी के कुछ सजेशन जाकर 1911 में एक बिल के रूप में आते हैं। हालांकि वो बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट में पास नहीं हो पाता है। तो देखते हैं कि ये कैसे बिल बनता है और कैसे ये पास क्यों नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम बात करते हैं गोखले बिल की। ये गोखले बिल 1910 1911। यहाँ हम पहले बात करेंगे रिजोल्यूशन की कि गोखले रिजोल्यूशन क्या था। तो 1905 में हम सब जानते हैं कि जब ये बंगाल का विभाजन होता है, उस समय क्या होता है कि जो नेशनल मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था चारों तरफ। उसी के साथ साथ ही नेशनल एजुकेशन मूवमेंट भी स्प्रेड हो रहा था। जगह जगह नेशनल स्कूल्स ओपन हो रहे थे, इस्टेब्लिश किए जा रहे थे। जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे वो स्कूल्स को इस्टेब्लिश कर रहे थे, जैसे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और रास बिहारी जी, अरविंद घोष। इनके प्रयास से कलकत्ता में नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया, और यहाँ पर जो ये प्राचार्य नियुक्त किए गए अरविंद घोष। और उसी के साथ साथ ये जो कॉलेज था हायर एजुकेशन के साथ साथ नेशनल मूवमेंट का भी एक सेंटर बना, और इन्हीं के प्रिंसिपल के आधार पर ही पूना में समर्थ स्कूल की इस्टेब्लिश हुआ। और जो देश के हर जगह पर, इंडिया में हर जगह जो नेशनल स्कूल ओपन किए जा रहे थे। आर्य समाज ने भी गुरुकुल को इस्टेब्लिश किया, डीएवी कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। तो कहने का मतलब है कि जो नेशनल मूवमेंट के साथ साथ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट भी फैल रहा था। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इसका कोई भी किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। वो मतलब इसको सीरियसली नहीं ले रही थी कि इंडियन को हम एजुकेशन देनी है। तो उन पर कोई इतना अच्छा ज़्यादा इम्प्रेशन उन पर नहीं आ रहा था। किस पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। इसी समय में ही जो 1910 में 1910 में इंडियन जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने अपने इलाहाबाद सेशन में और मुस्लिम लीग ने नागपुर सेशन में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री बनाने की बात की। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ दिया है कि इन्होंने कंपलसरी और फ्री बनाने की बात की और एक रिजोल्यूशन को पास कराने की बात की। और इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन की को कंपलसरी बात करने की जो एक मूवमेंट था, वो मूवमेंट चल रहा था। इसमें बहुत ज़्यादा जो काम किया है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। ये उस समय के ग्रेजुएट पास थे और ये जानते थे कि जो जैसी एजुकेशन दी जा रही है उसकी क्या डिमेरिट हैं और क्या मेरिट्स हैं। तो इन्होंने ये फील किया कि हमें इंडियंस को एजुकेट करना होगा। एटलीस्ट इनको प्राइमरी एजुकेशन तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होनी चाहिए और सभी को कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन। तो उस समय जो 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी जो एक्ट बनाया था 1904 में, तो इसको 1905 में उन्होंने जो है पारित किया था, पास किया था। तो इसका जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल्कुल इसको अपोज किया। जो यूनिवर्सिटी एक्ट था उसको अपोज किया गोपाल कृष्ण गोखले ने। और उसी समय उन्होंने ये देखा 1906 में कि जो एक बड़ौदा छोटा सा एक प्रोविंस है, छोटा सा राज्य है, वहाँ के जो महाराज हैं शिवाजीराव गायकवाड़, उन्होंने अपने राज्य में 7 to 12 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी करने की बात की। अब जब इन्होंने ये देखा कि जब एक छोटा सा राज्य अपने यहाँ पर बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे सकता है, तो फिर जो ये रूल कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट,
तो क्यों ब्रिटिश जो है इस तरह से प्रयास क्यों नहीं कर सकते, वो भी सभी के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो पावर में भी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद अपने लेवल पर एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कराने के लिए प्रयास करने शुरू किए। अब इन्होंने क्या किया, रिजोल्यूशन पास करने की बात की, जिसे हम कहते हैं गोखले रिजोल्यूशन 1910। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे और उन्होंने 19 मार्च 1910 को काउंसिल में, जो ये काउंसिल थी, उस काउंसिल में एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कराने के लिए एक रिजोल्यूशन पास कराने की बात की, जो कि इस तरह से था। उन्होंने कहा कि जो ये काउंसिल है ये रिकमेंड करती है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, पूरे देश में वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको उनके लिए एक कंबाइंड जो है कमीशन, ये कंबाइंड उनकी एक कमेटी होनी चाहिए। और इन्होंने प्रपोज किए, ये कुछ सजेशन थे जो इन्होंने प्रपोज किए थे अपने इसमें, जो इनका प्रपोजल था, अपने प्रपोजल में सबसे पहले इन्होंने कहा कि 6 से लेकर 10 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न होना चाहिए। और दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक अलग से प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए और इस डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होना चाहिए जो कि इसको सुपरवाइज करेगा, इस पर कंट्रोल करेगा प्राइमरी एजुकेशन पर। और जो भी इसका खर्चा होगा ये 1:2 है, ये 1:2 आएगा यहाँ पर, 1:2 के रेशो में होना चाहिए। और जो लोकल बॉडीज़ हैं और लोकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट दोनों ही इस खर्चे को उठाएंगे। मतलब अब जो भी एनुअल बजट हमारा बनेगा एजुकेशन का, एजुकेशन के लिए बजट बनेगा, तो एजुकेशन ने क्या प्रोग्रेस की है उसकी रिपोर्ट को भी देखा जाएगा। ये इन्होंने कुछ सुझाव दिए 1910 में, इन्होंने ये अपने ये प्रपोज़ल दिए थे। और इन प्रपोज़ल पर जो ये प्रपोज़ल हैं, इन प्रपोज़ल पर जो काउंसिल थी उस काउंसिल में बातचीत की गई, डिस्कशन किया गया। ज़्यादातर जो भी मेंबर्स थे वो गोखले की जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स से वो एग्री करते थे और वो चाहते थे कि भाई अलग से डिपार्टमेंट हो और सभी के लिए, सभी को प्राइमरी एजुकेशन फ्री कंपलसरी दी जाए। तो और जबकि गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1911 में गोखले ने इसी जो प्रपोज़ल था, इसी प्रपोज़ल को जो काउंसिल थी उस काउंसिल में एक बिल के रूप में प्रेजेंट किया। तो अब ये देखते हैं कि ये बिल क्या था। गोखले प्रेजेंटेड द सेम रिजोल्यूशन एज अ बिल इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। द मेन सजेशन, जो उनके मेन सजेशन थे वो इस तरह से थे। इन्होंने जो 16 मार्च 1911 को जो प्रेजेंट किया जो काउंसिल थी उस काउंसिल में, वो इस तरह से थे। उन्होंने कहा कि भाई अब ये समय टाइम आ गया है कि जब इंडियंस को प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी दी जाए और ये उन एरियाज़ में इसको अप्लाई किया जाए जहाँ पर भी कुछ परसेंट स्टूडेंट पहले से ही प्राइमरी एजुकेशन को ले रहे हैं। और इस जो मतलब इस परसेंटेज को डिसाइड करने का जो राइट होगा वो गवर्नर जनरल के पास होगा कि कितना परसेंट जो है डिसाइड करना है। अब जो लोकल बॉडीज़ हैं, मतलब जो स्थानीय निकाय हैं, उनको ये बिल लागू करने के लिए पहले प्रायर परमिशन लेनी होगी। किससे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन उनसे लेनी होगी। लोकल बॉडीज शैल हैव द राइट टू इम्प्लीमेंट दिस रूल। अब जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास पूरा राइट होगा इस रूल को इम्प्लीमेंट करने का, चाहे वो कुछ लिमिटेड एरिया में करें या पूरे एरिया में इसको अप्लाई कर दें। ये लोकल बॉडीज़ के पास ये राइट होगा। और जहाँ पर भी ये अप्लाई होगा, जिस भी एरिया में, जिस भी क्षेत्र में इसको अप्लाई किया जाएगा, तो वहाँ पर वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को अपने बच्चों को कंपलसरी स्कूल में भेजना ही भेजना होगा। और यदि वो पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं तो फिर उनको कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा जिससे कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। और जो इसका खर्च होगा वो खर्च 1:2 के रेशो में किया जाएगा।
अब जिन पेरेंट्स की इनकम 10 रुपीज़ से कम है, 10 रुपीज़ मतलब उस समय की हम बात कर रहे हैं, 1910 की बात हो रही है, 1911 की बात हो रही है, तो उनसे किसी भी तरह का, उनके बच्चों से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि फ्री एजुकेशन की बात की जा रही थी, लेकिन यदि फिर भी कोई और चार्ज लिया जाता है तो उनसे किसी भी तरह का कोई फीस इन बच्चों से नहीं ली जाएगी जिनके पेरेंट्स की जो इनकम है 10 रुपीज़ से कम है। तो ये जो इस तरह से इन्होंने इस बिल की बात की। अब इस बिल पर 2 दिन तक बहुत जो है बातचीत चलती रही, डिस्कशन हुआ, और ये जो डिस्कशन हुआ, गोखले ने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में प्रेजेंट किए, बिल के फेवर में प्रेजेंट किए। लेकिन जो हार्टोग बटलर थे, जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये बिल टाइम से पहले आ गया है। अब यह जो बिल था, ये बिल टाइम से पहले रखने की वजह से प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं वो भी इसके फेवर में नहीं है, लोकल बॉडीज़ हैं वो भी अभी प्रिपेयर नहीं हैं, और जो कॉमन पीपल हैं इंडिया के, वो भी इसके अकॉर्डिंग कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। जब डिमांड ही नहीं आ रही है एजुकेशन की, तो एजुकेशन का एक्सपेंशन गवर्नमेंट कैसे करेगी। तो और जो गोखले थे, उन्होंने जो हार्टोग बटलर थे, इसके जितने भी इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स किए, इन सभी को उन्होंने इलॉजिकल बताया, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो बड़ौदा स्टेट है, जब वो छोटे से स्टेट में अपने आप खुद प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं कर सकती है। उनके पास रिसोर्सेज हैं और उनकी वो पावर में भी हैं, तो वो एजुकेशन को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकती हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी इस समय जो ये काउंसिल थी इसके मेंबर थे, इन्होंने भी गोखले के जो ये बिल था इसको सपोर्ट किया। लेकिन जो इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो प्रोविंस के, उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट मतलब इसको वो गवर्नमेंट के उन्होंने फेवर में रहे, और उन्होंने गवर्नमेंट की फेवर में अपनी वोटिंग की। तो जो ये बिल था, बिल वॉज डिफीटेड विद 17 वोट्स इन फेवर एंड 38 वोट अगेंस्ट इट। तो इस तरह से ये जो बिल था, इसको ये पास नहीं हो पाया, इसको क्योंकि पूरी वोटिंग नहीं मिल पाई थी। लेकिन फिर भी गोखले जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए। उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोचने लगे थे कि अब ज़्यादा समय तक हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी एजुकेशन को, हमें इनकी एजुकेशन की कुछ ना कुछ व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। और इसी मीनवाइल जॉर्ज पंचम आते हैं और वो ये देखते हैं कि अब जो है उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि अब हम जो इंडिया है इसके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन के लिए करना होगा, सिनेरियो को चेंज करना होगा। तो उन्होंने स्पेशल अटेंशन दी एजुकेशन के लिए, इंडियंस को एजुकेशन के लिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट पास द न्यू रिजोल्यूशन रिलेटेड टू द एजुकेशन, और यही जो है टर्म्ड हुई एज अ एजुकेशन पॉलिसी 1913। और यही इससे ही इन्होंने क्या हुआ, एजुकेशन पॉलिसी 1913 प्रिपेयर की, और जिसमें जो ये काउंसिल थी, इसी काउंसिल में उसके प्रिंसिपल दिए गए, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंक्रीमेंट करने की बात की गई। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के करिकुलम में वोकेशनल सब्जेक्ट को इंक्लूड करने की बात की गई। तो ये सब इनके प्रयासों से ही संभव हो पाया। तो आज हमने जाना कि गोखले बिल क्या था और रिजोल्यूशन क्या था, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो आपका टॉपिक होगा सैडलर कमीशन या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। आज के लिए इतना ही, इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच।